हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ते हैं हम कुछ नया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम कॉजेटिव वर्ब। कौन सी वर्ब? पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब होती क्या है? पॉजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे से कोई काम कराते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कराते हैं? किसी दूसरे से कोई काम कराते हैं। और इसमें क्या क्या आती हैं? इसमें आती हैं आपकी हैव, गेट और मेक। ठीक है गाइस, अब देखो हैव की तीन फॉर्म हो जाएंगी। हैज हो जाएगा, हैव हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी जब सेंटेंस बनाएंगे तब देखेंगे। और एक गेट और एक मेक। तो जब आपको किसी दूसरे से कोई काम कराना हो तब इन तीनों का यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं वो अभी हम रूल के साथ देखेंगे पूरा सेंटेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हम ले लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो क्या इसका रूल लिख लें पहले। रूल, ठीक है, रूल में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैड। ठीक है, तीनों में से एक आएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कैसे आएगा वो अभी देखते हैं। प्लस, या फिर इसी के साथ ले लेते हैं गेट या गेट, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। ठीक है, जो भी कुछ हो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट हैव और गेट। ठीक है, क्योंकि रियल में यूज तो इसी का है, हैव का और गेट का। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर, जो भी कुछ आए वो। ठीक है, अब देखो जैसे हैव है आपका। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अगर कहीं हैज की जरूरत है तो हैज लगाओगे, हैड की जरूरत है तो हैड लगाओगे, और हैव की जरूरत है तो हैव लगाओगे। ठीक है, वो कैसे लगाओगे वो अभी आगे देखते हैं। जैसे मैंने अपने बाल कटवाए, अगर सेंटेंस आ जाए मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने अपने बाल कटवाए। आप लोग भी ट्राई करना कि कैसे बनेगी इसकी इंग्लिश क्या हो। कटवाए इसका मतलब क्या है? मैंने कहीं देखो, कटवाए कौन सा टेंस है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता हमें? क्योंकि हमने टेंस के रूल पढ़े थे कि टेंस को कैसे पहचानोगे। आई ए की मात्रा आती है, आ ई और ए की लास्ट में, और उसके लास्ट में ना तो है आ रहा, ना था और ना होगा। तब वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो मैंने अपने बाल कटवाए। किसने कटवाए? मैंने। लेकिन काटे किसने? मैंने खुद ने काटे या किसी और ने काटे? यानी बार्बर ने काटे, नाई ने काटे। तो क्या होगा? मैंने कटवाया लेकिन काटने वाला कोई और था। मैंने काम काम मैंने करवाया लेकिन काम को करने वाला कोई और था। ठीक है, तो क्या होगा? देखो आई, आई का मतलब हो गया मैंने या मैं। अब क्या लगा है? कटवाए कौन सी फॉर्म है? यानी पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो कैसे बनेगा? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी रूल उसका पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है? मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो रूल होता है। तो रूल तो टेंस के ही अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो अब क्या करोगे? देखो, या तो हैव का सेकंड फॉर्म लगा दो या गेट का सेकंड फॉर्म लगा दो। किसका सेकंड फॉर्म लगाओगे? या तो हैव का
या गेट का। हैव का सेकंड फॉर्म क्या होगा, हैड। ठीक है, ये तो हो गई दोनों कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। ये हो गई कौन सी, पास्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही गेट की ये हो गई प्रेजेंट फॉर्म, इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, गॉट। तो या तो ये कर सकते हो आई हैड, यानी हैव की क्या हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई हैड, आई हैड। अब क्या है देखो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, काम किसके ऊपर हो रहा है, वालों के ऊपर। तो आई हैड, ठीक है। अब क्या लगाएं, ऑब्जेक्ट। आई हैड माई हेयर, ऑब्जेक्ट हो गया। देखो कटवाना तो मेन वर्ब हो गया ये, ठीक है। लेकिन अपने बाल, अपने बाल क्या ऑब्जेक्ट। हिंदी वाले सेंटेंस में क्या होता है, हिंदी वाले सेंटेंस में कर्ता पहले, ठीक है, मेन बीच में ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब कहाँ होती है, लास्ट में। ये रूल है हिंदी वाले सेंटेंस का। किसका, हिंदी वाले सेंटेंस का। तो सेंटेंस अभी हमारा हिंदी में ही लिखा है, तो सब्जेक्ट तो पहले हो गया ये वाला, लेकिन ये रियल सब्जेक्ट नहीं है अभी इधर, ठीक है, समझने के लिए केवल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अपने बाल, तो हमने लिख दिया माय हेयर। ठीक है, अब क्या है देखो, रूल में आ जाओ, चाहे तो इस रूल को देख लो चाहे इस रूल को देख लो। ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, कटवाए। तो कटवाने की थर्ड फॉर्म कट, कट तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, तो यहां पे कट। आई हैड माई हेयर कट, आई हैड माई हेयर कट। कोई डाउट इसमें, आई हैड माई हेयर कट। तो ये रूल आपने अप्लाई किया, और इसको अगर एक और तरीके से बनाए तो कैसे बना सकते हो, गेट का यूज करो। तो करोगे आई, गेट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, गॉट माय हेयर कट। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है। आई गॉट माय हेयर कट, ये थर्ड फॉर्म। तो इसकी इंग्लिश ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन प्रॉपर सही इंग्लिश ये वाली है। ये कैसी है, इनफॉर्मल, मतलब बोलचाल में यूज कर सकते हो, लेकिन राइटिंग फॉर्म में जो करेक्ट वे बोले तो हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये इसका एक सेंटेंस हो गया। और देख लेते हैं इसके सेंटेंस, अगर कहीं भी आपको डाउट लगे। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वैसे बार बार क्या बोले, आप लोग सुनते तो हो नहीं कोई, हमें नहीं लगता कि आप लोग कमेंट करोगे या वीडियो को लाइक करोगे। बस हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाते जा रहे हैं, जिसको अच्छा लगे वो करे। कई बार बोल चुके हैं, शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। देखते हैं नेक्स्ट, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। देखो, वह अपनी गाड़ी धुलवाता है। इसमें हमने टेंस चेंज किया है, जिससे आपको टेंस में प्रॉब्लम नहीं, यानी टेंस समझ में आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा टेंस यूज किया हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, हैम इज प्रेजेंट, हैम इज प्रेजेंट, और ताम इज इंडेफिनिट। अगर आपको पहचान नहीं आ रही है तो इसमें एक पहचान का वीडियो हमने बनाया है, आप लोग सर्च करके देख सकते हो। तो आपके सारे जितने भी टेंस हैं वो सबकी पहचान आपको केवल 10 मिनट डालने पर आ जाएंगे। 10 मिनट अगर आपने लगा दी तो कोई भी टेंस आपको ऐसा नहीं होगा जिसको आप पहचान ना पाओ। तो देखो, वह अपनी गाड़ी धुलवाता है। वह क्या खुद से धोता है, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता हुआ अपनी गाड़ी धोता है तब तो टेंस का हो जाता, लेकिन वह अपनी गाड़ी धुलवाता है, इसका क्या मतलब है, किसी और से धुलवा रहे हैं, यानी धोने वाला कौन है, कोई और है। तो इन दैट केस हम, ये सेंटेंस किसका हो गया, इन दैट केस ये पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसमें यूज किसका होगा, हैव का, गेट का, या मेक का। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसकी इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब ये रियल सब्जेक्ट तो नहीं है, पर ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है। ये क्या आ रहा है, वह क्या कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है आपका सब्जेक्ट के प्लेस पर। जब ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट ही मानेंगे।
जैसे मान लो कोई कुर्सी है पीएम की, टीचर की या किसी की भी, उस कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठ जाए वो वही बन जाता है। जैसे कोई टीचर की कुर्सी है, उस पर टीचर, कोई व्यक्ति को आप टीचर बना के बैठा लो तो वो व्यक्ति कौन हो गया? टीचर हो गया। ऐसे ही आपकी सीएम की कुर्सी है, उस पर किसी भी व्यक्ति को बैठा दो वो सीएम हो गया। तो सेम यहाँ पे कोई भी आ जाए, सब्जेक्ट प्लेस किसका? सब्जेक्ट का, तो उसको आपको सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया? ही। ठीक है, अब देखो धुलवाता है, कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है? देखो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैज और हैव। हैज और हैव, ठीक है। हैड हो गई इसकी कौन सी? थर्ड फॉर्म। तो ही हैज, ही हैज। हैव क्यों नहीं लगा? हैड क्यों नहीं लगा? क्योंकि हैड लगेगा कहाँ? पास्ट में, और हैव लगेगा प्लूरल में, और हैज लगेगा सिंगुलर में। तो ये क्या है? ही हैज। अब क्या लगा है? हैज हो गई आपकी। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ही हैज। देखो धुलवाना तो हो गया मेन वर्ब, लास्ट में तो मेन वर्ब हो गया, वही हो गया सब्जेक्ट, और बीच में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हिंदी में हमेशा बीच में ऑब्जेक्ट आता है। ही हैज। अब ही के साथ क्या होगा? हिज कार। ठीक है, ही हैज हिज कार। और दुर्बाने की क्या होगी? वॉज्ड, WSHED। ही हैज हिज कार वॉज्ड। ठीक है, ही हैज हिज कार वॉज्ड। कोई डाउट इसमें? आ रहा है समझ में आपको? एक और देख लेते हैं। देखो अभी आप लोग कहोगे सर इसमें तो SES लगता था टेंस में, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? हैज। ठीक है, हैज। तो हैज अपने आप में क्या है? वर्ब है एक, यानी हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसको हम ऐसे बना लेते, देखो पी, अब इसमें हम गेट का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? ही गेट्स। अब गेट क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब होती है, तो इसमें हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। ही गेट्स हिज, हिज कार, और क्या होगा? वॉज्ड। तो इसमें कोई डाउट? अब यहाँ पे देखो टेंस यूज कर दिया हमने, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है? आपका पहले से ही ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें SES नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा कि ये कौन सी पॉजिटिव वर्ब है। ये भी पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? आपका मेन वर्ब का भी काम करती है। तो ही गेट्स हिज कार वॉज्ड, इसको ऐसे भी बना सकते हो। इन दोनों में कोई डाउट लगे? नेक्स्ट देख लेते हैं, हटा दें। देखो अलग अलग टेंस के सेंटेंस लेके चल रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखो अगर इसमें कंटिन्यूअस में टेंस आ जाए, जैसे वह अपनी कार, वह अपनी कार, या गाड़ी, कुछ भी लिख सकते हैं। धुलवा रहा है, रहा है। तो अभी टेंस हमने बदल दिया। ये कौन सा टेंस है? आगे कंटिन्यूअस में। लेकिन वह अपनी कार धुलवा रहा है, लेकिन धुलने वाला तो कोई और ही है, हम तो नहीं धो रहे। तो क्या होगा? अब देखो टेंस का यूज तो आपको करना पड़ेगा, यानी कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? एच, आर और एम। और मेन वर्ब में क्या आता है? ING। टेंस में हमने सीखा था। सॉरी। तो सबसे पहले हमने ले लिया ही, ठीक है, और ही के साथ क्या आएगा?
ही के साथ क्या आएगा, एज आएगा, एज। अब देखो तो ये प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है इनकी, हैज और हैव। तो अभी हम क्या लगाएंगे, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा सही से, तो अभी क्या लगाएंगे, हैविंग, ही इज हैविंग, ठीक है, ही इज हैविंग। अब क्या लगाएं, यानी वर्ब आ गई इनमें से, ये इनमें से कोई भी, यानी हैज और गेट में से एक आ गई, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी कार, तो क्या होगा, हिज कार, हिज कार। एक ही सेंटेंस बार बार क्यों ले रहे हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हिज कार ऑब्जेक्ट आ गया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, धुलवाना, तो क्या लगाओगे, वॉज्ड, ठीक है। ही इज हैविंग हिज कार वॉश्ड, यानी उसने क्या हो, वह अपनी कार धुलवा रहा है, मतलब होने वाला कोई और है। एक और देख लेते हैं, अगर इसी का दूसरा बनाएं गेट से तो क्या होगा, देखो, ही इज गेटिंग, ही इज गेटिंग हिज कार वॉश्ड, ठीक है। देखो हैविंग की जगह गेटिंग आ गया, ही इज गेटिंग, ही इज क्यों आया, क्योंकि टेंस हमारा कौन सा है, तो टेंस के रूल भी आपको आपके माइंड में रखने हैं, ठीक है। टेंस के रूल आपको माइंड में रखने हैं और इनमें से एक यूज करना है, हैज, हैव, हैड या गेट, ठीक है। वैसे हमने ये लिखा है, हैव और गेट का यूज होता है, ठीक है। अभी मेक का छोड़ दिया है, क्योंकि मेक का थोड़ा सा अलग होता है, इन दोनों का सेम होता है, ठीक है। हैव का और गेट का यूज एक जैसा होता है, और इन दोनों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और मेक में फर्स्ट फॉर्म आती है, वो अभी देखेंगे। तो आई थिंक ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे। और एक और बना के देख लेते हैं। ज़्यादा सेंटेंस ये बना रहे हैं कि जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में सेंटेंस आ जाएंगे, रूल भी आपके माइंड में आ जाएंगे। अगर यही सेंटेंस ऐसे आ जाता, वह अपनी कार धुलवा चुका है, वह अपनी कार धुलवा चुका है। देखो हमने टेंस बदल दिया, टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस की पहचान आपको पता है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हैज या हैव, ठीक है। देखो ही लगा दिया हमने। अब क्या होगा, ही के साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर में हैज आता है, ही हैज। अब क्या लगाए हम, देखो हेल्पिंग वर्ब तो हमने टेंस के अकॉर्डिंग ले ली, ठीक है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी थी हमने रूल में, लेकिन हमें टेंस समझ के चलना पड़ेगा। तो अब ही हैज, अब ये वाला हैज या हैव नहीं आया, अभी हैज या हैव नहीं आया, तो अब क्या करें हम, इनमें से एक, ये तो चुका वाला है, टेंस वाला है, ये कौन सा हैज है, टेंस वाला। तो अभी ये दोनों तो बचे जो पॉजिटिव वर्ब है हमारी। तो अब हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एज अ मेन वर्ब काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एज अ मेन वर्ब। तो क्या होगा, ही हैज। अब क्या लगाएं, हैव का थर्ड फॉर्म या गेट का थर्ड फॉर्म, तो क्या लगाएं, हैड, ठीक है। हैजअप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड, और सेकंड फॉर्म भी हैड। तो ही हैज हैड। अब क्या, अपनी कार, अपनी कार का क्या होगा, हिज कार, ठीक है। अब हिज कार हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, ये वाली मेन वर्ब, वॉज्ड, ठीक है। तो ही हैज हैड हिज कार वॉश्ड, उसने अपनी कार वह अपनी कार धुलवा चुका है। तो ये अकॉर्डिंग टू टेंस हो गया। तो टेंस के रूल आपको फॉरगेट नहीं करने हैं, टेंस में जो लगना है वो उसी तरीके से लगना है, ठीक है। ये जो भी करनी है तोड़ मरोड़ कहाँ करनी है, मेन वर्ब की जगह पर, ठीक है। एक और देख लेते हैं, या इसको हम इससे भी बना सकते हैं, गेट से। गेट से क्या होगा, देखो गेट से क्या होगा, ही हैज, गेट का गॉट,
गॉटन भी होता है और गॉट भी होता है। ही हैज गॉट हिज कार वॉश्ड। किसी भी पॉइंट पे आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यही सेंटेंस हमारा किसमें हो जाता, पास्ट में हो जाता, ठीक है, तो कैसे बनता, देखो। अगर यही सेम सेंटेंस हमारा पास्ट में आ जाए, वह अपनी कार धुलवा चुका था, अभी है आया था या पास्ट, तो पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। ये कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट। और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। देखो ये सेंटेंस क्यों करा रहे हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस तो बना लेते हैं, इनको जब बनाने में आते हैं तो कई बार सेम सेम वर्ब यूज होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कई स्टूडेंट को लगता है कि ये बार बार कैसे आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो पहले हम टेंस को लेके चलते हैं, तो क्या होगा, ही। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। तो क्या होगा, हैड। ये तो लगा दी हैड, कौन सा वाला हमने, ये लगा दिया हैड हमने, टेंस वाला, ठीक है। अब क्या आएगा, अब इसमें से एक आएगा, यानी हैव और गेट में से। लेकिन अब टेंस के अकॉर्डिंग किसका टर्न है, टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का टर्न है, ठीक है। तो इसको अभी एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे हम, तो क्या होगा, हैव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड। या गेट लगाओगे तो गेट का क्या हो जाएगा, गॉट, ठीक है। ही हैड हैड। अब किसका टर्न है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी कार, तो क्या होगा, हिज कार। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो रियल मेन वर्ब है ये हिंदी में धुलवाया, तो वॉस्ड, ठीक है। अदर कुछ और बचा होता तो वो लिखते, तो ही हैड हैड हिज कार वॉस्ड, ठीक है। इसको गेट से भी बना लेते हैं, ही हैड गॉट हिज कार वॉस्ड, ठीक है। यानी ये गेट की जगह गॉट आ गया। तो इस तरीके से आप इनके कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस के बना सकते हो। टेंस में आएंगे तो टेंस का रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको ये अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि ये आप डेली यूज में बहुत यूज होता है, ठीक है। एक और सेंटेंस, एक ही सेंटेंस हम बार बार यूज कर रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। वह अपनी कार धुलवा चुका होगा। ये फ्यूचर टेंस में लिया है हमने, ठीक है। होगा फ्यूचर टेंस में लिया है, जिससे तीनों टेंसों के कंफ्यूजन आपको दूर हो जाए। तो ये कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव या सेल हैव, ठीक है। देखो तो क्या होगा, सबसे पहले ही, और टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, ही विल हैव। अब देखो ही विल हैव, टेंस के रूल में जाओगे तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, यानी टेंस क्या कह रहा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, यानी जितने भी चुका वाले सेंटेंस हैं उनमें सब में थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो लेकिन अभी इसमें तो रूल में इसका टर्न आ रहा है, ये तो टेंस के अकॉर्डिंग आ गई विल हैव, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग आ गई, टेंस के अकॉर्डिंग। अब इसमें से क्या होगा, थर्ड फॉर्म, तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, तो ही विल हैव हैड हिज कार, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म धुलवाना, तो क्या है, वॉश्ड। कोई डाउट इसमें, इसको आप गेट से भी बना सकते हैं। गेट से कैसे होगा, ही विल हैव, अब गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, ठीक है, गॉट, और क्या होगा, हिज कार वॉश्ड। कोई डाउट, तो इसमें क्या है,
वह अपनी कार धुलवा चुका होगा। खुद तो नहीं धो रहा, या खुद धो रहा है, खुद धो रहा है तो टेंस बनेगा, ठीक है। तब आपको इसका गॉट का और हैड का यूज नहीं करना, ठीक है। लेकिन क्योंकि कार किसी और से धुलवा रहा है तो आपका पॉजिटिव वर्ब का यूज होगा। कोई डाउट? एक और देख लेते हैं। एक फ्यूचर में देख लेते हैं। वह अपनी कार धुलवा रहा होगा। तो देखो ये कौन सा है? फ्यूचर। रहा कौन सा है? कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है उसको बना लेते हैं। यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, और इसके साथ क्या लगेगा? विल बी। ही विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी, शैल बी, विल बी या शैल बी, ठीक है। आई बी के साथ ये लगता है, लेकिन ये ही है तो ही के साथ क्या लगेगा? विल बी। ये टेंस में हमने सीखा है, तो ही विल बी। अब क्या होगा? अब रूल में तो इनका टर्न है, हैव का और गेट का, और लेकिन टेंस में किसका टर्न है? मेन वर्ब में आईएनजी। क्योंकि टेंस का रूल क्या होता है? देखो टेंस का रूल इधर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेन टेंस का तो यही रूल है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और मेन वर्ब में चेंज होता है हर टेंस में, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, विल बी, और मेन वर्ब इसमें क्या आएगी? मेन वर्ब में आईएनजी। तो इसी को मेन वर्ब मान लेते हैं। तो क्या होगा? ही विल बी हैविंग, सॉरी, हैविंग। हैव में आईएनजी लगा दिया क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग इसमें आईएनजी आएगा। हैविंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी कार, तो हिज कार, ठीक है। अब ये वाला मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? ये वॉज्ड, ठीक है। अगला क्या है? इसको गेट से भी बना सकते हैं। ही विल बी, he will be getting, he will be getting his car, ठीक है। आगे बताइए आपको क्या होगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज्ड। इस तरीके से इनके कोई भी टेंस, यानी इसका यूज किसी भी टेंस में आ जाए, पॉजिटिव वर्ब का यूज किसी भी टेंस में आ जाए, तो इसको एज अ मेन वर्ब मान के, इसको एज अ मेन वर्ब मान के उसमें आप चेंज कर सकते हो। चाहे तो इसकी थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, इसमें आईएनजी लगा सकते हो, इसमें जो जरूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन रूल यही यूज करना है। इसमें क्या कर सकते हो? केवल एक हेल्पिंग वर्ब ऐड कर सकते हो, ठीक है। यानी ये आ गया समझ में आपको? देखो, और इसका रूल एक और लिख देते हैं। तो क्या हुआ? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव या गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। अब देखो ये दो चीजें, ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? टेंस के, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप इनमें चेंज करोगे। कैसे? कभी थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, कभी आईएनजी की जरूरत पड़ेगी, कभी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब यू नीड टू चेंज। हैजर को चेंज करोगे, गेट को चेंज करोगे, ठीक है। फिर रियल ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद जो रियल मेन वर्ब है वो मेन वर्ब आएगी, ठीक है। और ऐसे सेंटेंस में होता क्या है? काम हम खुद नहीं करते, हम काम किसी दूसरे से करा रहे होते हैं। तो ये तो किसका हो गया? इसमें हैज भी कह सकते हो, इसको हैड भी कह सकते हो। क्या हैड का यूज, हैव का यूज, रियल में ये क्या है? हैज, हैव और हैड एक ही है, इनकी फॉर्म बदल जाती है, ठीक है। तो ये हैव और गेट, मेक का रूल अलग होता है, ठीक है। तो अभी इसमें आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है फिर आप वीडियो में कमेंट में लिखें, तो उसको लिए फिर से हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको समझा सके, ठीक है। तो अभी आगे क्या करते हैं? अभी देख लेते हैं हम इसमें किसका यूज।
अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? यूज ऑफ मेक। अभी मेक का यूज पढ़ रहे हैं। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है पर लिख देते हैं, प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, पर फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, उसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे इसमें पर्सन ही आएगा, इसमें व्यक्ति ही आएगा। और ये क्या बताता है? मेक क्या बताता है? फोर्स। फोर्स, बल। ठीक है, क्या बताता है? बल। आप किसी से कोई जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? आप किसी से कोई काम कैसे करवा रहे हो? फोर्सफुली करवा रहे हो। मैंने उसे रुलाया। अब देखो, मैंने उसे रुलाया, मैंने उसे रुलाया, तो रो कौन रहा है? काम, रोने का काम कौन कर रहा है? ये वाला उसे, यानी उसने काम किया रोने का। लेकिन किसने रुलाया? मैंने। और वो भी कैसे रुलाया? फोर्स से, बल से, डर से। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, आई। अब रुलाया कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल में हेल्पिंग वर्ब लगती है? नहीं लगती। मेन वर्ब की क्या लगती है? सेकंड फॉर्म। तो मेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेड। आई मेड। अब उसे, उसे का क्या हो जाएगा? क्योंकि उसे अभी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है। ये प्लेस किसका है? ऑब्जेक्ट का। ये प्लेस किसका है? सब्जेक्ट का। तो क्या हो जाएगा? हिम। उसे मतलब ही, और ही का ऑब्जेक्ट हिम। आई मेड हिम। रुलाया मतलब क्राई। अभी देखो थर्ड फॉर्म नहीं आई, अभी कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म। और हैव और गेट में क्या आ रहा था? थर्ड फॉर्म आ रही थी। आई मेड हिम क्राई। कोई डाउट? एक और देख लेते हैं। टीचर ने छात्रों काम काम करवाया। टीचर ने काम किसने करवाया? टीचर ने काम किसने किया? छात्रों से काम करवाया। तो काम किसने करवाया? टीचर ने। लेकिन किया किसने? छात्रों ने। किस फोर्स से, बल से, दबाव से, प्रेशर से। ठीक है, तो क्या होगा? अभी टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे? द टीचर, टीचर। अब क्या करें हम? मेक का सेकंड फॉर्म मेड। मेड आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आ रहा है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। क्या लगता है मेन वर्ब की? देखो, सॉरी, सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो रूल है पास्ट इंडेफिनिट का। द टीचर मेड। अब क्या मेड? देखो, अब मेन रूल पे जाना है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई पर्सन। पर्सन क्या है? द स्टूडेंट। ये द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत है इसलिए प्लूरल, द स्टूडेंट्स। अब काम करवाया, काम करवाया, करवाने का क्या होता है? डू। करवाने का क्या होता है? डू। और द वर्क, डू द वर्क। द टीचर मेड द स्टूडेंट डू द वर्क। यानी टीचर ने कैसे काम करवाया? बाध्य से। इसमें यह चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमेशा पर्सन आएगा। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? मेक के साथ हमेशा पर्सन आएगा। एक और मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब टेंस चेंज करके एक सेंटेंस देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसमें जो भी कंफ्यूजन होगा, देखो,
टीचर छात्रों से काम करवा चुका होगा। टेंस बदल दिया हमने, कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी फ्यूचर परफेक्ट की? विल हैव और शैल हैव। तो अभी हमें विल ही हैव चाहिए टीचर के साथ। और क्या लगता है मेन वर्ब की? थर्ड फॉर्म। रूल आपको पता होगा, नहीं पता है तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। तो क्या करोगे? द टीचर, इस रूल से चलना है। सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव। द टीचर विल हैव। विल हैव कहां से आया? अकॉर्डिंग टू टेंस, क्योंकि टेंस हमारा कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट। द टीचर विल हैव। अब क्या लगेगा? देखो, अब मेक का टर्म है, टेंस में तो मेन वर्ब का टर्म है, लेकिन हमें यही मेन वर्ब माननी है अभी, ठीक है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब मान ली, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड। मेड की थर्ड फॉर्म मेड होती है। द टीचर विल हैव मेड। अब पर्सन, व्यक्ति, तो व्यक्ति कौन है? छात्र, द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? करवाना। तो करवाना क्या है? डू। अब क्या करवाना है? काम, डू द वर्क। तो द टीचर विल हैव मेड द स्टूडेंट डू द वर्क। इसमें कोई डाउट? तो इसमें क्या होगा? दोनों में अंतर क्या है? मेड का यूज फोर्स के साथ करते हैं, और क्या करते हैं? इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। और गेट और हैव के साथ क्या लगता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन ये पॉजिटिव फॉर्म में हैज, हैव, हैड या हैव और गेट ये आते हैं, और इसमें आता है दूसरे वाले में मेक। मेक में फर्स्ट फॉर्म, इनमें थर्ड फॉर्म। अगर इनमें कोई भी डाउट लगे तो आप वीडियो में जरूर कमेंट में बताएं। आप लोग कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। कई बार कोई कमेंट नहीं करता, या वीडियो में लाइक नहीं आता, या कोई तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। तो आप लोग कमेंट करोगे तो हमें अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में भी मन करता है। और आप लोग जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे। और आप एक बार अच्छे से हमारे साथ जुड़ के अगर पढ़ना चाहते हो तो आपकी इंग्लिश ऐसी करा देंगे, आप लोग याद रखोगे को कोई टीचर मिला था। आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस कंडीशन एक ही है, आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। उससे हमें ये नहीं है कि भाई हमें पैसा आएगा, ठीक है। आप लोग ऐसा चाहते हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब मत करो, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा हो कि सर केवल पैसा कमाने के लिए बोल रहे हैं, तो आप वीडियो को केवल कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो। अगर आपको वर्थफुल लगती है आपकी नॉलेज तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो उसके जो हमें करना हो तो उसको भी कमेंट में ज़रूर बताएं। जब आप कमेंट करते हो तो नेक्स्ट वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। और कोई कमेंट नहीं आता, लाइक नहीं आता, तो ये लगता है क्यों फालतू में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। लोगों को कोई पढ़ी नहीं है कुछ, तो ये आपको यकीन दिलाते हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो और आपको वर्थफुल लगता है और कमेंट करो तो आपकी इंग्लिश ऐसी करा देंगे कि आप लोग याद रखोगे किसी ने इंग्लिश पढ़ाई थी, इतने सिंपल वे में, इतने अच्छे से। क्योंकि ऐसे ही नहीं है कि कोई भी लेके खड़े हो गए पढ़ाने के लिए। इसमें हमने 20-25 साल डाले हैं, तो ये 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। जो हो सकता है हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग हो, कोई यूनिक नहीं हो, या कई टीचर बहुत अच्छे अच्छे बोर्डों में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई यूनिक सेंटेंस स्ट्रक्चर बना के पढ़ा रहे हैं, मतलब एआई से वीडियो जनरेट कर लिया, कुछ भी ऐसा जो अट्रैक्टिव दिख रहा है, इट मीन्स तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? जो सेंटेंस में गहराई के साथ आता है वो आता है आपको कि आपने कितना समय उसको दिया है। तो इन चीज़ों का कहने का मतलब तो कुछ नहीं निकलता, बहुत सिंपल यही है कि आप लोग कमेंट करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और ये लगता है कि चलो वीडियो बनाते हैं। चलिए आज के लिए काफ़ी है, लेक्चर भी बहुत बड़ा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।